पर्टिकुलरली एक टाइप ऑफ सम हमने लास्ट में छोड़ दिए थे, वो कैसे थे पता है? लीनियर के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर ये हमने छोड़ दिया था, लीनियर के नीचे डिवाइडेड लीनियर ये भी छोड़ दिया था, और लीनियर के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर ये भी छोड़ दिया था। ये तीन सम हमने पिछले दिन छोड़ दिया था, जो आज हम कवर करना चाहेंगे। इसको ग्रुप होना है हमारा। कोई भी एक उठाते हैं, मतलब समझाते हैं चीज का। पहले कोई एक सम देखो, लिखो मत यार कुछ भी चीज देखो, समझो, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे इसके जस्ट बाद। तीनों के एक एक सम हम करेंगे। से फॉर एग्जांपल वी हैव 3x + 2 डिवाइडेड बाय, नीचे में है x - 3 dx। आई वांट टू इंटीग्रेट दिस। द क्वेश्चन सेज टू इंटीग्रेट 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 3। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका अप्रोच गोस लाइक दिस। ये फॉर्म एक इन तीनों में से हो गया ना आपका, तो एक फॉर्म मैच कर गया। सो रिमेंबर, इसका एक फॉर्म है कि जो ऊपर वाला टर्म है दैट इज 3x + 2, इसको आप लिख सकते हो एज a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b। हर बार ऐसे ही होगा, मतलब आपका जो रूल है वो ये है। न्यूमरेटर जो लीनियर टर्म जो न्यूमरेटर में है, या फिर जो फ्री ऑफ रूट है, फ्री ऑफ स्क्वायर रूट है, उसको आप लिखते हो a टाइम्स द लीनियर प्लस b के फॉर्म। इस फॉर्म में आप उसको ब्रेक कर लेते हैं। आई विल शो यू थ्रू एन एग्जांपल ओनली, वही बेटर है। जैसे ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो हमने ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 3x + 2 था, इसको लिख दिया a टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b, ये लिख दिया। अभी देखो आगे क्या होने वाला है। इसको 3x + 2 तो ठीक है, इसको लिख दिया ax - 3a + b, चलेगा ये। यहाँ से आप नोटिस करो, x के साथ में यहाँ पे a है, x के साथ यहाँ 3 है, इसीलिए आपका a का वैल्यू 3 आ गया। फिर आप ये नोटिस करो कि जो फ्री टर्म है वो आपका 2 है, जो फ्री टर्म है वो आपका 2 है, और यहाँ पे जो फ्री टर्म है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो आप उसको लिखोगे -3 है, -3a + b = 2। a का वैल्यू एक ही जगह डाल दिए, -9 + b = 2, b का वैल्यू 11 आ गया यहाँ से। सो आपका a का वैल्यू रेडी है, b का वैल्यू भी रेडी है। फॉर बाय डूइंग दिस व्हाट हैव वी डन एक्चुअली, वी हैव कन्वर्टेड दिस 3x + 2 इन अ न्यू लुक। वो न्यू लुक क्या है? वो है 3 टाइम्स ऑफ 3x - x - 3 प्लस 11। देखो हमने इसको नए तरीके से लिख दिया। अगर आपको शक हो तो देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आ रहा है, बताओ जरा। 3x - 9 + 11 which is 3x + 3 आ रहा है ना, तो क्या हम ये ऊपर वाले 3x + 2 को एक नए लुक में लिख सकते हैं? ये नया लुक है उसका, ऐसा लिख देते हैं इसको। तो 3x - 11 प्लस जो भी था डिवाइडेड बाय x - 3 का इंटीग्रेशन dx। आई होप ऑनलाइन इज इट फाइन फॉर ऑल ऑफ यू। ये लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 3x - 3 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करेंगे, एज इफ एलसीएम लेने के पहले वाला लाइन। तो जब दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे, आपका पहला टर्म हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x - 3 बाय x - 3, साथ में 11 टाइम्स dx बाय x - 3। आर यू गेटिंग इट? समझिए कैसे जी? अब क्या सीन हुआ, ये x - x - 3 से कट गया और ये बाहर आ गया 3 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x - 3। अब इसको पहचानते हो क्या? पहले वाले को 3x, सेकंड वाले को log x - 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ रहा है। प्लीज कॉपी दिस, कॉपी ऑल ऑफ दिस। 11 मिस आउट हो गया, सॉरी। 11 यहाँ था, 11 यहाँ है अभी बीच में। समझा ना कैसे कैसे अप्रोच हुआ? हो गया डन? ऑनलाइन इज इट डन? और जितने सब थे, जितने फॉर्म से, सब में यही है। जो न्यूमरेटर होगा या फिर जो फ्री टर्म होगा, उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा a टाइम्स तो इनसाइड वाला थिंग या जो डिनोमिनेटर प्लस b। एक सम और करते हैं हम लोग ऐसे ही। मेरा मन है इंटीग्रेशन करने का, x + 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3 dx। इंटीग्रेशन करने का मन है ऐसा। इसका अप्रोच ये रहेगा, इस x + 2 को हम लिखेंगे इज इक्वल टू a टाइम्स द अंदर वाला क्वांटिटी प्लस b। इस तरीके से इसको ब्रेक करके हम एक्सप्रेस कर लेंगे। जब ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2a - 3a 2ax, सॉरी -2x - 3a + b। कंपेयर करोगे अगर बोथ साइड, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो आप बोलोगे 2a का वैल्यू 1 आ गया एंड 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3a + b के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू हाफ आया आपका, इस a का वैल्यू हाफ आपने इसमें डाला, तो b का वैल्यू आपका 2 + 3/2 आ गया। इसको आप सॉल्व करके 7/2 बोल सकते हो। तो इसीलिए आप बहुत आसानी से बोल सकते हो इसको एज इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जो x + 2, इसको क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ x + 2, इज दैट राइट? तो इज दैट फाइन? प्लस 7/2, इज दैट फाइन? होल डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी गलत हुआ, ये तो हाफ ऑफ 2x - 3 इस जगह से देखेंगे ना, x + 2 का जो वैल्यू था वो डालेंगे तो ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3। इनको दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, तो एक आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 2x - 3 बाय रूट ओवर ऑफ 2x - 3, एक टर्म हो गया तेरा, और साथ में एक और आ गया 7/2 dx बाय रूट ओवर ऑफ 2x - 3। ये से कैंसिल आउट, एक टर्म हो गया, रूट ओवर बच गया ऊपर, जिसको आप बोल सकते हो हाफ, और साथ में 2x - 3 टू द पावर हाफ dx, और सेकंड वाला बोल सकते हो 7/2 इंटीग्रेशन 2x - 3 टू द पावर माइनस हाफ dx। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन आपके बन जाएंगे। इसको ट्राई करो इंटीग्रेट करने का, प्लीज खुद से कर लो। फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा
2x माइनस थ्री टू द पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन, एंड साथ में टू डिवाइड होगा, और सेकंड वाले का सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस थ्री टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन इंटू एक और टू डिवाइड कर देंगे इसको। समझो ना, टू डिवाइड हुआ ये तो, ठीक है, कारण ये टू कट जाएगा ना, समझा ना, वो कोफिशिएंट में टू डिवाइड होता है, कोफिशिएंट में टू, नहीं तो वो डेरिवेटिव में डिवाइड नहीं होगा ना, अपने को तो वो भी ध्यान रखना है कि आ रहा है उसका एंटी डेरिवेटिव। चलिए प्लीज कॉपी करके स्टूडेंट बोलिएगा। कोफिशिएंट आएगा इसका, अब वो होगा तो प्लस वन करके जो भी आएगा वो थ्री बाई टू आएगा, फोर बाई टू, दैट इज वो अपनी नहीं पता, समझ गया ना, तो आइडिया समझ गया। इंटीग्रेशन दिया हुआ है x प्लस थ्री इंटू रूट ओवर ऑफ टू एक्स माइनस वन डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है, सेम लॉजिक एकदम सेम डिक्टो समय, फिर x प्लस थ्री को एक न्यू लुक देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, दिया ए टाइम्स प्लस बी लिखेंगे, राइट, x प्लस थ्री इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ टू एक्स माइनस वन प्लस बी। इसको ब्रैकेट्स खोल के जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी, यहाँ से टू ए का वैल्यू वन आएगा, एंड दूसरी तरफ माइनस ए प्लस बी का वैल्यू थ्री आ जाएगा। सो यहाँ से ए का वैल्यू हाफ आ गया, ए का वैल्यू हाफ इसमें डाल दिया तो बी का वैल्यू थ्री प्लस हाफ आ गया, विच इज सेवन बाई टू आ गया। ए का वैल्यू रेडी, बी का वैल्यू रेडी, ऐसा सुनो जरा, ए और बी का वैल्यू अगर रेडी है तो क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं ए एंड बी को, और आपका स्टार्टिंग वाला जो एक्स प्लस थ्री था उसको हम लोग ने एक नया नाम दे दिया, विच इज हाफ ऑफ टू एक्स माइनस वन प्लस बी की जगह सेवन बाई टू, और इस पूरे के बाहर रख दिया तो रूट ओवर टू एक्स माइनस वन पूरे के बाहर ही dx है। इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म हो गया तेरा हाफ टू एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री बाई टू dx, और सेकंड वाला हो गया सेवन बाई टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस वन टू द पावर हाफ dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहा है। अब इसका पहले वाले का इंटीग्रेशन विल बी टू एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन बाई थ्री बाई टू प्लस वन इंटू एक टू कोफिशिएंट का सेवन बाई टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस वन टू द पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन इंटू कोफिशिएंट का टू प्लस सीधा आंसर। सर, आप प्लीज बोलिए। हम लोग एक्स प्लस थ्री को टू एक्स माइनस वन के टर्म्स में नहीं लिखे, टू एक्स माइनस वन को एक्स प्लस थ्री के टर्म्स में क्यों नहीं लिखे? तुम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तुम लिख लो, बट एक प्रॉब्लम होगा छोटा सा, अगर ए टाइम्स ऑफ रूट ए प्लस बी है तब इसका कुछ नहीं हो सकता, अगर ए प्लस बी टाइम्स रूट ए है तो इसका एटलीस्ट ए रूट ए हो जाएगा, विच इज ए टू द पावर थ्री बाई टू, समझा क्या, ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, ये लिख लेने से मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही नहीं, अंदर उसका कुछ नहीं होगा, है ना, हेंस द प्रॉब्लम, समझा क्या, ठीक है सर। अंदर तो नहीं जा पाएंगे ना उसके। हाँ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक अपना कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखिए अभी इसको कि आपको जिस टाइप का फॉर्म चाहिए वो है एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स, इस टाइप का फॉर्म आपका क्वेश्चन का होगा, फॉर्म ये जो मोस्ट यूजफुल फॉर्म होने वाला है। एग्जांपल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन देख के ऐसे समझ में नहीं आएगा जल्दी, जितना अच्छा से एग्जांपल समझ में आता है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू इंटीग्रेट टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एट डीएक्स, आई वांट टू इंटीग्रेट दिस, हाउ डू वी इंटीग्रेट दिस, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एट, ये इंटीग्रेशन करना है। क्या प्रोसीड कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, फिर से बोलो प्लीज। बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग इसको अगर यहाँ पे एक फंक्शन की तरह ले, लेट यू इक्वल टू, प्लीज डोंट कॉपी इट, अभी मेथड कैसे अप्लाई हो रहा है वो सीखो पहले। सो आप सबसे पहले ये जो बड़ा फंक्शन दिख रहा है इसको आप एक नाम दे दो यू, जैसे आपने इसको नाम दिया ये लुक, इसका लुक बदल जाता है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ से अगर डी डीएक्स निकालोगे आप तो राघव क्या इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी डीएक्स टू एक्स, डेरिवेटिव करना है टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ से डी का वैल्यू कितना दिख रहा है, डीएक्स मल्टीप्लाई करके, ये बहुत चालू स्टेप है, ये डीएक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डीएक्स मल्टीप्लाई होगा फिर टू एक्स प्लस थ्री हो गया, फिर फाइन। अब देखो जो हाईलाइट कर रहे हैं ऊपर में येलो वाला, शिवम इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ डी, वेरी गुड, और पीछे में जो पूरा टर्म था वो आपका रूट ही हो गया, यही चालाकी थी, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेफ्ट साइड व्हेन यू लुक एट दिस, दिस इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट साइड व्हेन यू लुक एट इट, इट इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ यू। इन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर फॉलोइंग दिस क्वेश्चन हम लोग का हमेशा एक डी वाला टर्म होगा, द आइडिया इज टू लुक फॉर दैट राइट यू। आपको क्या खोजना है, आपको राइट यू खोजना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी आ जाए क्वेश्चन में, है ना, समझ रहे कि नहीं। तो लाइफ में भी तुम एक्चुअली वो यू ही खोज रहे हो, सॉरी ये थोड़ा फिलोसॉफी रिलेटेड टॉपिक हो गया, तुम वो यू खोज रहे हो, समझ रहे हो, जिससे तुम वो हाइट्स पे पहुंचो। चलो ग्रेट, सो यू टू द पावर माइनस हाफ यू, हमको वार्निंग देना चाहिए ना पहले, कैसा भी बोलने वाले, माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी, दिस इज टू रूट यू एंड यू प्लस सी, यू मत लिख देना भाई, क्वेश्चन में यू बोल के कुछ था नहीं, तो क्वेश्चन में तो एक्स ही था, तो वापस उसको एक्स के फॉर्म में ले आओ, यही इसी चीज को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज कम बैक टू दिस फॉर्म, एवरी टाइम यू हैव अ डेरिवेटिव देयर वेटिंग फॉर यू, द डीएक्स देयर टू बी सब्स्टिट्यूटेड एज डी, हर बार ऐसा होता है, हर बार, समझा क्या। अब क्वेश्चन में यही नहीं चला कि तुम खोज पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। चलो कॉपी करो प्लीज इसको, समझ इसके ऊपर बहुत सारे, कुछ तो कर नहीं पाओगे, कुछ कर पाओगे शायद, बहुत मोटिवेटिंग लाइक्स था मेरा, है ना। करना नहीं, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन क्या हाथ की मैल है, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। आई थिंक फर्स्ट थिंग
फर्स्ट थिंग ये समझोगे, डेरिवेटिव अगर अभी भी डाउट्स है, डेरिवेटिव को पहले क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव पे और टाइम स्पेंड करो तब इंटीग्रेशन और हैप्पीली हो पाएगा। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ लेफ्ट साइड में आदर्श, क्या लगता है राइट साइड वाले क्वेश्चन में हम लोग यू क्या लेंगे? सो इसमें लॉग एक्स स्क्वायर को लॉग एक्स को सिर्फ log x लेने से हो जाएगा। वेरी गुड। लेट u इक्वल्स टू log x, सो du dx लुक्स लाइक 1 by x। इस 1 by x dx को आप क्या बोल सकते हो? du, और इसको बोल सकते हो u स्क्वायर, u स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? u क्यूब बाई 3 प्लस c, जहां u का वैल्यू log x डाल दिया तो log x क्यूब बाई 3 प्लस c इसका आंसर आ गया। कॉपी करिए प्लीज इसको। सेम लॉजिक पे प्लीज ट्राई ऑल थ्री ऑफ दिस। ऑनलाइन किसी को दिक्कत आ रहा है यू पकड़ने में? आदर्श, अनन्या, अन्वेषा, दशील, दृश्या। दृश्या आप बताओ जरा, ऊपर में फर्स्ट क्वेश्चन में यू क्या लेना चाहिए? दृश्या फर्स्ट वाले में यू क्या लेना चाहिए? शी नॉट देयर प्रोबेबली। तनिष्क क्या लेना चाहिए यू? 3 प्लस लॉग एक्स। वेरी गुड चॉइस। वो बोल रहा है 3 प्लस लॉग लेगा। दैट्स परफेक्ट, लेके करो प्लीज। फर्स्ट वाला लेट यू इक्वल्स टू आपका आना चाहिए 3 प्लस log x। यहाँ से आएगा आपका du dx का वैल्यू 1 बाय x, और फाइनली ये du का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा dx बाय x। ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर ऊपर du हो जाएगा, और यहाँ रूट u आ जाएगा, जिसको आप u बार हाफ लिख सकते हो, which is u बार 3 by 2 by 3 by 2, which is 2 by 3। u का मतलब आप डाल दोगे तो रूट ओवर ऑफ, नहीं, u का वैल्यू डाल दोगे तो 3 प्लस log x का पावर 3 by 2 प्लस c हो जाएगा। अच्छा चलो फर्स्ट वाला डन। सेकंड वाले का क्या करोगे आप? u इक्वल्स टू अगेन सेम वे में tan इनवर्स ले लोगे इसका। सो du dx कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट u du, u पर हाफ du, u टू द पावर क्या लिख पाएंगे इसको अपने? 3 by 2 by 3 by 2 by 3 प्लस इसका u का वैल्यू डाल दोगे बस हो गया। थर्ड वाले में क्या ले रहे हो u को? ये मेरे को ऑनलाइन भी बता सकता है क्या? दृश्य आप बता पाओगे? दृश्य है क्लास में, किसको वेटिंग रूम में डाले? दृश्य इधर, चलो डाल दिया वेटिंग रूम। दशील इधर, दशील सब जा रहे वेटिंग रूम, बहुत बढ़िया। अनन्या, अनन्या क्या लेना चाहिए यू cos को? x वेरी गुड। cos x लेना चाहिए। लेट cos x इक्वल्स टू u, उसने बोला है, सही बोला है। तो du dx कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस sin x, एक माइनस अंदर बाहर दे दिया, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे दे दिया। अब जो है माइनस sin x dx, इस आदमी को आप पहचानते हो क्या? इस माइनस sin x dx को आप पहचानते हो क्या? बोलो जरा, क्या पहचानते हो? du, और u टू द पावर 5 इसको लिख दिया, हो जाएगा इसके बाद इंटीग्रेशन तो माइनस u बार 6 बाय 6 प्लस c। ठीक है ना? बोलिए कुछ आने ना, बोलिए इसको कुछ सजेस्ट कर रही है क्या? हम लोग यहाँ पे दोनों जगह माइनस की देखिए कि जब हम लोग cos x लेंगे तो हम लोग का माइनस sin x ही आ जाएगा, तो साइन तो बाहर चला ही जाएगा, फिर हम लोग तो पॉजिटिव आ जाएगा दोनों साइड लेंगे साइन। डेरिवेटिव एडजस्ट करने के लिए तो माइनस देना ऐसा ही ही पड़ेगा जी। ना। डेरिवेटिव एडजस्ट करने के लिए इंटीग्रेट करके क्या होगा वो बात की बात है, पहले डिफरेंशिएशन के लिए तो माइनस देना ही पड़ेगा। ठीक है सर। ट्राई आउट बोथ ऑफ दीस। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट है, देख के समझ में आना चाहिए। एक सेकंड।
इसका अप्रोच पहले वाले का 1 + tan² का सेक्स लिख सकते हो बहुत इजीली, और पहला टर्म था tan x टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन, इसमें चेंज ला रहे हैं हम लोग, लेट u इक्वल्स टू tan x, so the du dx looks like sec square x, is that right? So the du now is sec square x dx, ये पहला वाला जो पूरा टर्म दिख रहा है ये du में चला गया और बाहर एक u टू द पावर हाफ आ गया, तो इसमें इंटीग्रेट करना है हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इंटीग्रेशन डन, राइट? u का वैल्यू डाल दोगे ना पेपर। सेकंड वाला हमने लिखा लेट t इक्वल्स टू 1 + cos x, बहुत देर से u यूज कर रहे थे, t w m जो यूज करना करो t यूज कर रहे हैं, सो dt dx का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, और देखो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करके दिया कि फंक्शन है ऊपर, आपको बस वो देखने की नजर चाहिए कि क्या u लेंगे तो du मिल जाए मेरे को, ऊपर में एक माइनस हम लोग अपनी पॉकेट से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस दे देते हैं अपनी पॉकेट से, तो माइनस तो ही ऊपर, इसको पहचानते हो क्या, माइनस sin x dx को, माइनस sin x dx को हम लोग पहचानते हैं dt, और नीचे वाले को पहचानते हैं t, इसलिए आपका आंसर आ गया माइनस ऑफ लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, जिसको आप बोल सकते हो माइनस ऑफ लॉग मॉड्यूलस t, t की जगह आप लिख सकते हो 1 + cos x + c, राइट? ठीक है, ऑनलाइन इज इट फाइन? हाँ सर। एनसीईआरटी का समय अगला वाला, एनसीईआरटी का समय गंदे से गंदा क्वेश्चन इंटीग्रेशन हम लोग कर पाएंगे, प्रोसेस ये रहेगा, आपको बस u खोज के निकालना है कि किसको u लिया जाए तो du बैठा है और फिर वो सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। हुआ क्या? नीचे वाला में आपका u इक्वल्स टू 1 + cos x आप लोगे, du dx आप निकालोगे, आंसर आएगा माइनस sin x, ऊपर एक माइनस साइन बाहर एक माइनस साइन दोगे, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ऑफ du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर्ड, सेम आएगा, u पर -2 + 1 बाय -2 + 1 + c, व्हिच इज 1 बाय u + c, u का वैल्यू डाल लेना प्लीज, 1 बाय 1 + cos x + c आपका आंसर आ जाएगा, राइट? लास्ट वाला देखते हैं, 1 प्लस क्या दिया हुआ है x + 1 e पावर x, और नीचे cos स्क्वायर वाला टर्म, इसका अप्रोच क्या रहेगा, हम लोग लेंगे लेट u इक्वल्स टू x e पावर x, ठीक है, लेट u इक्वल्स टू x e पावर x, उसके बाद du dx निकालोगे कितना आ रहा है, x e पावर x + e पावर x, समझे, समझे क्या, क्योंकि ये तो वो होगा ना, कैपिटल टू से करना पड़ेगा, x को कांस्टेंट रखा, e पावर x को डिफरेंशिएट किया, e पावर x को कांस्टेंट रखा, x को डिफरेंशिएट किया, ये दो टर्म्स है, इसके बाद आप ये बोल पाओगे du का वैल्यू इज e पावर x इज कॉमन इनटू x + 1 एंड साथ में dx, ये आपका आंसर आ गया du का, तो जो ऊपर में टर्म बैठा है पीला वाला पूरा, ये तेरा कन्वर्ट हो गया du, भाई नीचे में हो जाएगा cos स्क्वायर u, इसको आप लिख पाओगे sec स्क्वायर u du, क्या आप sec स्क्वायर u का इंटीग्रेशन जानते हो, sec स्क्वायर u का इंटीग्रेशन जानते हो क्या, आंसर इज tan u प्लस c, जिसमें tan u की जगह में आप x e पावर x + c बोल सकते हो, लास्ट आंसर ऊपर दिया मैंने, ये 1 बाय 1 + cos x प्लस cos लेके भी कर सकते हो। आपको जो सब्स्टिट्यूशन लेना है ना तनवी, अगर cos लेके लोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, उसके डेरिवेटिव में cos एग्जिस्ट करेगा, cos से sin कुछ आएगा, वो तो आपके पास है नहीं डेरिवेटिव में, आपको इस तरीके से डेरिवेटिव चूज करना, u ऐसे चूज करना है आपको, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट? ये दोनों सब ट्राई करो प्लीज।
इस केस में अगर आप ऑब्वियसली अगर आप tan को लेते हो तो सेक स्क्वायर यूटिलाइज होता है, बट नॉट द एंटायर थिंग। सो हाउ डू वी लाइक यूटिलाइज द एंटायर थिंग? इसमें सेक एक्स को कर लोगे तो बेटर रहेगा, आपको ऐसा लगता है? तो लेट हमने बोला t इज इक्वल टू सेक एक्स। अगर आप ये लोगे तो dt dx आपका निकल के आ रहा है सेक एक्स इंटू tan एक्स। उस लॉजिक पे कन्वर्ट हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया कितना आ गया, ये ऊपर वाला बताओ जरा। इसको बोल पाएंगे? एक सेकंड रुको जरा सा, पहले तो सेक एक्स tan एक्स अलग कर लो, और इस सेक क्यूब को अलग से रखो यहाँ पे dx, कुछ इस तरीके से। इससे लाभ ये मिलेगा, सेक एक्स tan एक्स dx वाला जो टर्म है ये तुम्हारा du में घुस गया, dt में घुस गया, और बगल वाला t क्यूब होगा, वो दिख रहा है t क्यूब होता हुआ। इसका इंटीग्रेशन आएगा t पावर 4/4 प्लस c। और t का मतलब क्या है वैसे? t का मतलब है सेक, तो सेक पावर 4x/4 प्लस c, इसका आंसर है पहला वाला डन। सर हम लोग tan x नहीं लिखते, tan x इज इक्वल टू ये t, लिख तो फिर सकते हैं sec बिल्कुल, ये स्क्वायर x dx, हाँ वो बिल्कुल थोड़ा लिख मेरे को सकते हैं। इजी लगा था इसलिए। tan x से भी बिल्कुल हो सकता है, करके दिखाएगा tan x वाला भी? नहीं, वो तो हम कर लेंगे। tan x वाला करके दिखाते हैं हम एक बार। और tan x वाला अगर करना चाहते हो, लेट आप लिखते हो u इक्वल टू tan x, मान लो आप ये चेंज करते हो, आप इसे भी कर सकते हो, du dx करके आपका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ सेक पावर 4 है, तो आप तो एक सेक स्क्वायर लिख दिए दो बार, और tan x अलग से लिख दिया, राइट? होगा क्या समझना, सेक स्क्वायर एक्स dx वाला जो टर्म है ये आपका du में घुस गया। बहुत ही खुशी का बात है ये जो tan x है ये आपका u हो गया, और ये जो सेकंड वाला सेक स्क्वायर एक्स है कभी भी गलती से भी ये लाइन मत लिख देना, क्योंकि ये लाइन का मतलब ये है आपका, ये लाइन का गलती क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक साथ है, ये अलाउड नहीं है कभी भी। हमेशा याद रखो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अगर आपका x था, अगर वो u में कन्वर्ट हो गया तो u में कन्वर्ट हो गया, रास्ते में x दो बार नहीं आएगा। जब वो कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट हो गया, खत्म बात। समझे मेरा बात? ये इस बात को प्लीज दिमाग से बांध लो एकदम। यू कैन नॉट हैव मल्टीपल वेरिएबल्स टुगेदर इन द सेम इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रहेगा ये? अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स वाला टर्म गलत है तो सही है? सही है कि मेरे को इसको पंगे से निकालना पड़ेगा। इसको हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स को तो कुछ नहीं कर सकते हम, और सेक स्क्वायर एक्स कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब मेरे को ये तो भैया ड्यू में सेट हो गया, क्या बोलते हो? ये तो ड्यू में सेट हो गया, और ये वाला जो इधर वाला चीज है ये 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू यू हो गया। समझे क्या? समझे स्टेप को? समझे? 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू यू हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक यू हो गया, यू क्यूब हो गया, तो डी हो गया। क्या आप इसका इंटीग्रेशन पहचानते हो यू का? क्या बात कर रही है, गेट बंद हो रहा है क्या बार? यू का इंटीग्रेशन आएगा यू स्क्वायर बाई 2, और इसका यू का 4/4 प्लस। क्या आप यू का वैल्यू डाल सकते हो इसके अंदर? बिल्कुल। ये आंसर और ये आंसर में डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ऐसा क्यों हुआ? तो ये भी हमने पिछले क्लास में बोला है, इन लोग दोनों का डिफरेंस अगर माइनस करोगे दोनों को, द आंसर दैट यू हैव गॉट, द आंसर दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करोगे तो कांस्टेंट आएगा। एज लॉन्ग एज यू गेटिंग कांस्टेंट, एवरीथिंग इज फाइन। वी कैन हैव मल्टीपल इंटीग्रेशंस, नॉट एन इशू। आंसर मल्टीपल हो सकते हैं, नॉट एन इशू। हेंस इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज़ योर आंसर प्रोबेबली इज नॉट राइट, एंड यू गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट थिंकिंग कि शायद मेरा आंसर अलग आया है, सही हो ही सकता है। समझ लो, इसलिए गलत भी हो जाता है बहुत बार। तो रिमेंबर, घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो योर आंसर माइनस बुक आंसर शुड कम एज अ कांस्टेंट। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे पास लेके आओगे, सर ये मैच नहीं कर रहा। फ्री टाइम में प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना, तो मेरे को अपना आंसर का फोटो और बुक का आंसर का फोटो भेज देना, हम गलती अपने टाइम पे तुमको बता देंगे कि कहाँ माइनस में गलती हो रहा है। ठीक है, ये जरूर करना, प्रैक्टिस करो, मुझसे आंसर मैच नहीं करेगा। और जो भी बच्चा ठीक ठाक प्रैक्टिस करेगा मैथ्स अगर इंटीग्रेशन, तो ऐसा सब आपको बहुत सारा मिलेगा अगर ठीक ठाक करोगे। आई एम अश्योरिंग यू 70-80 प्रॉब्लम ऐसे होंगे, 70-80% प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसका आंसर आपका मैच ही ना करे बुक से। आपको तो भैया टेंशन हो जाएगा हर क्वेश्चन देखिए, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, डिप्रेशन हो जाएगा। मेरे को भेजोगे प्लीज फोटो, इस मैच नहीं कर रहा, चलो बताइए क्या गड़बड़ है? गड़बड़ होता ही नहीं है मोस्टली। चलिए कॉपी दिस डाउन प्लीज, कॉपी दिस मेथड आल्सो, इवन इफ यू डन द अदर वे, स्टिल कॉपी दिस। ये प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करेंगे रितिका, क्या लगता है? साइन इक्वल टू, वेरी गुड चॉइस। हां, साइन इक्वल टू, अच्छा चॉइस, बढ़िया है, तुम टेंशन क्यों करती है भाई साहब? नहीं बोलना, फिर से बोलना। वेरी गुड चॉइस, इज इक्वल टू साइन एक्स। सो ड्यू dx कितना आ गया यहाँ से? cos x। और ऊपर तो चार तो cos है, उसको कैसे कॉमन? 5 cos है, एक cos तो चल तेरा dx में घुस गया, और चार बाकी के cos बचे रहेगा, नीचे sin x बचा हुआ है। कैसे अप्रोच करें भाई इसको? इसको लिख देंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू cos x dx, भाई नीचे में sin x है, तो इस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपने? 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इनटू cos x dx, और साथ में नीचे में क्या है? किसी का भी हुआ है ऑलरेडी, हाँ सर। तो ये किया था ऐसे, सब कुछ यू में कन्वर्ट हो गया। अब स्क्वायर करेंगे और यूं ही सॉल्व हो जाएगा ये, राइट? सो स्क्वायर करके दिस इज 1 यू टू द पावर 4 माइनस 2 यू स्क्वायर, यू सबके नीचे यूं ही डिवाइड कर दो, और करने के बाद 1 बाई यू प्लस यू क्यूब माइनस 2 यू इंटीग्रेशन डी यू। सबका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी log मॉडुलस यू प्लस यू टू द पावर 4/4 माइनस 2 यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सीधा आंसर। प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ यू आल्सो।
सर अनन्या बोलिए प्लीज। सर जैसे अभी हम लोग sin x को हम लोग u ले लिए, फिर हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते कि cos to the power 4x by sin x तो dt by cos x हो जाएगा, तो ऊपर में cos to the power 4x by sin x आ जाएगा, तो फिर हम लोग cos to the power 4x को 1 minus t to the power 4 by t कर लिए, फिर log of t minus t to the power 4 by 4 plus c आ गया, वैसे मेरा कैसा लग रहा है माइनस कि स्क्वायर cos नहीं का आया। 4 मानने का sin का 4 क्या है? ये लगता है हाँ क्या तुमको? अगर तुम हाँ बोल रहे हो तो गलत है, और ना बोल रहे हो तो यू हैव योर आंसर। ठीक है, सही है, सही बोल रहे ठीक हो। अनन्या समझी गई, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। है, ठीक है। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का एक प्रॉब्लम आया ये वाला, इसमें मल्टीपल टाइम्स आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। एक बार में भी कर सकते हैं चेन रूल लगा के, बट आई विल एक्सपेक्ट दो बार करके हम आपको दिखाएं। हाउ डज इट वर्क? लेट्स सी। लेट यू इक्वल टू रूट एक्स लेंगे पहले। सो कॉपी मत करो यार, देख लो पहले। सो ड्यू एक्स आ जाएगा 1 by 2 रूट एक्स। सो ड्यू का वैल्यू आ जाएगा dx by 2 रूट एक्स। नाउ dx by 2 रूट एक्स, ये ऊपर नीचे 2 दिए थे। dx by 2 रूट एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, जरा बताना। du इधर e टू द पावर कितना हो जाएगा, ये रूट एक्स का मतलब हो गया u इनटू cos ऑफ e टू द पावर u। इज दैट फाइन? इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? लेट e to the power u equals to some other new variable. Let's say n equals to e by u. So what is dm du from there? It's going to be e by u. So dm is going to be e to the power u du. E to the power u du वाला टर्म हो गया dm में कन्वर्ट। तो ये हो गया 2 times of dm into cos of m. Is that fine? cos m dm हो गया। cos m dm का इंटीग्रेशन क्या जानते हो भाई? sin m प्लस c, माइनस नहीं आता cos में। और ये हो जाएगा n का मतलब क्या था पहले वो बताओ, e by u। और फिर u का मतलब क्या था? रूट एक्स। ये हो गया फाइनल आंसर आपका। सी आई विल एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ लाइंस रिटन। मल्टीपल लाइन, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो दो बार हमने करके दिखा दिया कि ऐसे वर्क करता है। प्लीज कॉपी करें इसको। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस क्यों नहीं आया, हम क्या बोले? साइन का उल्टा माइनस वाला डेरिवेटिव में तो कंफ्यूज हो रही होगी प्रोबेबली। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन है साइन। प्लीज कॉपी करें इसको। चलो ट्राई दिस आउट प्लीज। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड इन दिस। आराम आराम से सोच के करो। Solutions in this. What are the multiple substitutions? First is let x cube be equal to u। पहला ये लेंगे, तुम एक ही बार में ले लिया क्या? वो भी चलेगा। चेन रूल एक बार में दौड़ेगा। हम तो बोलते ही हैं यार, जो कंफर्टेबल एक बार में लो। हम x cube ले लें। यहाँ से ड्यू कितना आएगा बताओ जरा? 3x स्क्वायर। एक बार में कर सको तो बहुत बढ़िया है, वैसे हमको ये पसंद है ज्यादा। ये 1/3 दिया हमने पहले। अच्छा अब जरा देखो 3x स्क्वायर dx, ये जो टर्म दिख रहा है इसको क्या पहचानते हो? इस पीले वाले को क्या पहचानते हैं हम लोग? इस पीले वाले को क्या पहचानते हैं हम लोग? du। अच्छा e टू द पावर क्या हो जाएगा ये u, और साथ में आ जाएगा cos e टू द पावर u। इज दैट फाइन? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम? e by u को हटाना चाहते हैं। उसका उसका तरीका ये है, लेट w इक्वल्स टू e by u।
सो डी डब्ल्यू डी यू इज इक्वल टू ई टू द पावर यू सिंपली ई टू द पावर डी यू को क्या लिख पाएंगे अपने डी डब्ल्यू और साथ में क्या आ जाए कॉस ऑफ डब्ल्यू इज फाइन कॉस डब्ल्यू का इंटीग्रेशन साइन डब्ल्यू प्लस सी एंड देन साइन ऑफ इस डब्ल्यू की जगह आप दे सकते हो ई टू द पावर यू और यू की जगह में एक्स क्यूब अगर आप चेन रूल लगाते तो एक सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है चॉइस इज योर्स आई प्रेफर बोथ स्टेप्स बेटर लगता है मेरे को हम लोग मैंने e टू द पावर x का क्यूब को t नहीं ले सकते, फिर x स्क्वायर और e टू द पावर x क्यूब दोनों कट जाएगा। क्या बोले फिर से बोल क्या लेगी कि ये जो e टू द पावर x क्यूब है ना, उसी को हम लोग t ले लेंगे तो फिर भी हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, e टू द राइट पावर x राइट क्यूब और x एब्सोल्युटली स्क्वायर। कर सकते हैं बिल्कुल वही बोले चेन रूल से कर सकते हैं एक बार में हो जाएगा राइट ऑल द बेस्ट फॉर दिस इंटीग्रेशन प्लीज कॉपी दिस डाउन राघव का स्माइल देखो जो खुश है लड़का ये हुआ इंटीग्रेशन का असली चेहरा इतना देर से सर इजी करा रहे थे आप देखते हैं प्लीज कॉपी करो इसको लेट यू इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर कितने लोग सोच पाएंगे यू लेंगे जब आप डिफरेंशिएट करोगे ड्यू डीएक्स निकालो सॉरी सोच पाया था 5 पावर x 3 to 5 है बोलना मत इसको चेन रूल से करोगे तो 2 5 के साथ करना पड़ेगा फिर 2 5 वाले को 1 5 के साथ करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा और देन लास्ट वाले 5 पावर x को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अच्छा ये वाला जो फर्स्ट वाला चेन रूल लगेगा जब आप इमेजिन करो आपने नीचे वाले को u लिखा है तो ऊपर u लिखा हुआ है राइट सो व्हाट इज 5 पावर u विद रिस्पेक्ट टू u द आंसर इज 5 5 5 जो था वो तो है ही और साथ में एक log 5 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है सेकंड वाले में 5 पावर x into log 5 अगेन डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है लास्ट वाला 5 पावर x into log 5 डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है सही है यहां तक प्रश्न अब क्या होगा हां क्लियर है 5 पावर x ये हो गया 5 पावर x ये हो गया 5 पावर x into log 5 क्यूब इज दैट 5 so the du dx now looks like u into log 5 का power 3 is that right ये du dx लिखता है तो what is du for us it's actually u log 5 cube dx or that's what actually u is this thing is so one more thing we can find the value of dx in this case then it's better to write dx as so it's du divided by u log 5 cube ये dx है इस इंटीग्रेशन में आपने ये सब चेंजेस कर दिए क्या क्या चेंजेस किए देखो इस इंटीग्रेशन में पहला वाला जो पूरा 5 वाला टर्म है इस पूरे टर्म को आप अच्छा यू तो था ही नहीं है सॉरी गलती हुआ सॉरी 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 गलती हुआ सॉरी यू नहीं है और अभी सही हो जाएगा रुक जाओ इस जो इंटीग्रेशन टर्म है इसमें एक्चुअली log 5 देना पड़ेगा ऊपर नीचे log 5 क्यूब नहीं सॉरी हम उसको ले लिए थे वो गलती हो रहा है 5 पावर x 5 पावर x इनटू log 5 क्यूब ऊपर आ गया ना समझे ना स्टेप को जिसमें से ये पूरा टर्म ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है जो येलो कलर से हाईलाइट करेंगे अभी ये पूरा टर्म एक बार में du हो गया इसीलिए आपका log 5 का क्यूब इंटीग्रेशन du हो गया जिसको आप क्या बोल पाओगे 1 बाई log 5 क्यूब तो du का मतलब तो u हो गया इसका इंटीग्रेशन तो आपका आंसर आ गया u डिवाइडेड बाई log 5 का क्यूब प्लस c जिसमें u का वैल्यू प्लीज डाल देना वेरी इंपॉर्टेंट सर उसमें इन तीनों को हमने यू बोल दिया था सॉरी गलती किया था सॉरी गलती किया था सिर्फ ये यू था ये गलती किया था इसलिए वो गलत था इसको चेंज करना जरूरी था समझे ना कैसे हुआ अभी श्योर समझा कैसे हुआ लास्ट का पार्ट पूरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस इस प्रॉब्लम के साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख के रखो बीएचएस तो है गणेश क्या आ रहा है बीएचएस का यही पेपर में आएगा आपके दिवांश लोग किधर है सबको ये लोग वही फेस में सर अभी थोड़ा ना स्टार्ट हुआ है तो टाइम हो जाएगा एक साथ तो काम होगा बोलो इसको करो प्लीज सैटरडे गायब नहीं संडे से क्या करेगा क्या हाँ सर ट्राई करें इसको
फर्स्ट स्टेप नीचे भेजा, सेकंड स्टेप ऊपर इसको घुमा के भेज दिया। सो अब ये पहचान में आ गया होगा यू किसको लेना है। बताओ जरा यू किसको लेना है। लेट यू इक्वल्स टू e पावर x प्लस 1 व्हिच इज du dx will give you how much? e पावर x dx को क्या पहचानते हो आप? du by u। इंडिकेशन हो गया log मॉडुलस u प्लस c, व्हिच इज log मॉडुलस u की जगह में आ गया e पावर x प्लस 1 प्लस। कितने लोग ऑलरेडी हो चुका था ये सब हो चुका था, बहादुर प्लीज। ऑनलाइन किसी का हुआ था ये? हाँ सर, आदर्श नहीं हो पाया था आपका? हो गया था सर। अलग से पूछना पड़ेगा आदर्श आपसे। एक सम बहुत बढ़िया आ रहा है नेक्स्ट, देख के समझ में आ रहा होगा। ये दोनों सम करना है। पहला वाला तो आई होप सभी का हो गया होगा, रिपीट हुआ था पहला वाला। पहला वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा पहला वाला। कर रहे हो क्या? ये आपका हुआ पहला वाला? देखते जरा सा। सो लेट्स सी, पहला वाला तो आसान था। लेट u इक्वल्स टू x प्लस log x, द du dx looks like 1 प्लस 1 by x, इसका एलसीएम इज x ऊपर x प्लस 1। du dx is this is this term entirely येलो वाला goes under du। साथ में 3 आ गया और साथ में क्या आ गया, x प्लस log x को क्या बोल सकते हैं u स्क्वायर। उसकी हम छोड़ नहीं सकते, उसकी बाहर रहेगा राइट। अब इंटीग्रेशन किया इसका तो 3 u क्यूब by 3 प्लस c हो गया। ये आंसर आ गया u क्यूब प्लस c। u क्यूब की जगह में u का वैल्यू डाल दोगे जैसे। सेकंड वाला मेन क्वेश्चन है, किसी का भी हुआ सेकंड वाला? हाँ वेरी सर। गुड। कैसे किया गणेश? सर पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया बाई ई पावर एक्स। वेरी गुड, वी आर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच टर्म बाय e पावर x। इन डूइंग सो आपका पहला नंबर e पावर x हो गया माइनस e पावर माइनस x, बाय नीचे आ गया e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। इस तरीके से ब्रेक हो गया। क्या इसके बाद आप इंटीग्रेशन कर पाए हो? नीचे आप नीचे वाले को ले लिए, लेट u इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x, तो डेरिवेटिव करेंगे du dx जब निकालोगे। सो आपका आंसर आ जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x, जिसको आप पहचानते हो अंडर द नेम du। भाई नीचे में u आ गया, जिसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय u को log बोल सकते हैं, log। सो log मॉडुलस u का मतलब हो गया e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। सर आप बोलिए ना प्लीज। सर हम लोग e टू द पावर 2x प्लस 1 को अगर हम लोग t ले ले, वैसे नहीं कर सकते, फिर वो ऊपर में t माइनस 2 बाई t आ जाएगा, फिर t माइनस 2 log t प्लस c आ जाएगा। e का पावर को क्या लेगी, कैसे लिया जा रही है बोल, फिर से मैं समझ नहीं पाया। e टू द पावर 2x प्लस 1 को अगर हम लोग t ले ले और तो फिर हम लोग का ये e टू द पावर 2x into 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब हम लोग का 2 इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 बाई t हो जाएगा। तो फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा 2t माइनस 4 log t नहीं प्लस तुम्हारा dx तो dt में कन्वर्ट नहीं हुआ ना। कौन सा? dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए e पावर 2x लगेगा ना उसके सामने में एक। जब तक यहाँ पे एक अलग से e पावर 2x नहीं है, यहाँ अगर e पावर 2x होगा तभी तो तुम उसको du लिख पाएगी, नहीं तो du तो लिख नहीं पाएगी। नहीं, हम लोग वो जो डिनोमिनेटर है e टू द पावर 2x प्लस 1 उसी को हम लोग u ले लिए। ले लिए तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे u du dx तो निकालोगे ना, सब्स्टिट्यूट करने, वेरिएबल चेंज करने के लिए हम्म। ये आएगा। ये है क्या ऊपर में? ओ हाँ हाँ सर सर सर। वो तो वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा ना हमने। हाँ सही है। हाँ सर। वेरी 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 ट्विस्टेड प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड प्रॉब्लम है ये। ट्राई इट आउट प्लीज। सर आप एक बार पिछले पेज में जा सकते हैं क्या? मेरे को एक बार वो डिफरेंशिएट क्या करना था वो देखना। आराम से लिखो, उसमें कोई चाप नहीं है, हम यहाँ नीचे ला दिए प्रॉब्लम। ये बढ़िया प्रॉब्लम है, जरा ट्राई करो प्लीज, बात नहीं करो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसका इंटीग्रेशन गोज लाइक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रियली डायरेक्ट इन दिस, यहाँ डायरेक्ट तो नहीं है ना। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, बट जो बुद्धि हम लगाने वाले जरा देखिए प्लीज। ऊपर वाले दोनों टर्म्स में से हमने x टू द पावर 4 को कॉमन लिया। पहला टर्म 1 हो गया, दूसरा टर्म 1 बाय x क्यूब हो गया। आर वी गेटिंग दिस? पूरे के बाहर एक 1/4 है, नीचे 5 जैसा था, वैसे ही हमने अंदर में कॉमन लिया। ये ट्विस्टेड सब इसीलिए था
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं था इसका, तो हमने कुछ ऐसा कॉमन लिया तभी तो ठीक है। अब ये पावर 1/4 दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी इसके पास भी, दोनों पे गया तो पहला वाला टर्म तेरा x हो गया और दूसरा वाला टर्म हो गया 1 - 1 x³ टू द पावर 1/4 और नीचे में एक x टू द पावर 5 है, पूरे का इंटीग्रेशन dx जा रहा है, इधर फाइन होगा। अब यहाँ से x का 4 कट गया, दिस लुक्स लाइक 1 - 1 x³ टू द पावर 1/4 into dx by x to the power 4, आर वी गेटिंग दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। इसमें अब सब्स्टिट्यूशन करने लायक सीन हो चुका है, जिसमें आप लोगे लेट u इक्वल्स टू 1 - 1 x³ द du dx इज एक्चुअली 3 डिवाइडेड बाय x to the power 4, सो विल गिव अ 3 ऊपर है नीचे 1, ये जो 3 dx by x power 4 वाला चीज है, इसको आप लिख दोगे एज du और जो फर्स्ट टर्म लिख रहा है इसको u to the power 1/4, इसके बाद तो इंटीग्रेट हो जाएगा इसके बाद इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका भाई बता, u to the power -1/4 + 1, सॉरी +1/4 + 1 + cs, और u का वैल्यू डाल देना, बस आंसर आ गया, वही 5/4 कुछ हो जाएगा ऊपर नीचे। एमसीक्यू में तो अच्छा तीनों में प्लस ही दिया हुआ नहीं था, ट्राई टू वर्क दिस आउट, ट्राई टू वर्क दिस आउट। सर एक बार पिछले पेज में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं बिल्कुल, बट तुमको ये सम तो कॉपी करने दो यार बच्चा लोग को। चलो ठीक है, हम इस पेज पे ला दिया उसको, चलो कॉपी करते रहो प्लीज, साथ साथ में सब ट्राई करो प्लीज, सेम लॉजिक पे होगा। और हाउ विल यू अप्रोच दिस, x बार 5 फिर से कॉमन लेंगे और क्या, जादू कुछ है नहीं इसके अंदर, बट ये सब सब्स्टिट्यूशन वाला सम अगर एग्जाम में आ गया ना तो पहला दिमाग में ये आएगा कि भाई कॉमन क्या ले, और रीडिंग टाइम में तुम्हारे दिमाग में एकदम प्रेशर डेवलप हो जाएगा। आरटी शर्मा एक बार करना जरूरी है प्लीज, ये आया इसका x to the power 8 हो जाएगा, ये जहाँ इसका, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ हो गया। इसके बाद क्या करें, लेट जब कभी ये ले लोगे आप तो ड्यू dx के आने वाला है यहाँ से -5/x/6, राइट बेटा, सही है, -5 ऊपर नीचे दे दिया, -1/5 इंटीग्रेशन du by u to the power 3/5, यहाँ से देख लो आया, और u का -3/5 उसको लिख लो ऊपर वाले को, ऊपर वाले को उल्टा कर लिया, -1/2 और u की जगह आप u का वैल्यू डाल दो, which is going to give you 1 + 1 by x to the power 5 to the power 2/5 plus, इसको बदल दो। फिर अगला समय कॉल देखेंगे हम लोग, थोड़ा अंदर समय, अच्छा 19 ही हुआ है क्या, ये वाला बहुत जरूरी प्रॉब्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का देख के तो समझ में आ नहीं रहा ऑब्वियसली, देख क्या रहा है क्या भाई, नीचे वाले यू ले लोगे तो डेरिवेटिव क्या है, बहुत सीधा डेरिवेटिव है 5x/4 प्लस कुछ तो करना होगा, बुद्धि लगाओ, ये बोलिए x³ कॉमन लेगी, बोलिए गलत बोलिए, वैसे उसको करने दो, ट्राई तो करें। हम ही कर दे क्या, गणेश हुआ क्या, गणेश किसी का अन्वेषा, हाँ सर हो गया। अरे हो गया हाँ गणेश, सर, सर आदर्श गलती से हो गई। नहीं सर। नेक्स्ट हो गया क्या आदर्श, नहीं सर। गुड,
हम यही आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। हमेशा हुआ क्या? नहीं सर। गणेश झूठ बोल रहे हैं। सर अभी फोटो भेज सकते हैं आपको। नहीं यार क्या किया बताओ थोड़ा सा, ऐसे फोटो तो मत भेजो। सर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर की चीज में x पावर 5 कॉमन लिए और फिर उसका क्यूब करके ऊपर भेज दिया। सर पापा माइनस में लिख सकते तो अच्छा होगा। तो गणेश के पास कॉमन लिया है तीनों में से, माइनस माइनस पार हो जाएगा राइट, तो गलत तो नहीं बोल रहा है, तीनों सही बोल रहा है लड़का। ये पावर 12 है, साथ में एक 5 एक्स पावर 9 और एक 3 एक्स। फिर क्या करता है ना, वो दोनों में क्यूब अलग अलग कर देता है, तो ये 15 हो गया नीचे पावर में। 5 एक्स पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 15 अलग हुआ तुम्हारा, एक और टर्म आया 1 प्लस एक्स प्लस ऐसा कुछ पावर 3 3 एक्स अलग से। तो क्या सीन होगा, ये जो 12 था 15 इसके नीचे जाएगा, 9 के नीचे भी जाएगा, 15 दोनों में जाएगा। तो पहले वाले में जब गया तो आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 5। दैट्स इट, मतलब फर्स्ट वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट u equals to 1 plus x power minus 2 plus x power minus 5. The du dx happens to look like minus 2 x power minus 3 plus minus 5 x power minus 6। आ रहा है ना, माइनस साइन देना पड़ेगा बस ऊपर नीचे, दोनों माइनस में था, इसलिए माइनस साइन बाहर दिया है, एक माइनस साइन दे दिया, और ये चीज देखने में हो जाती है माइनस डी यू डिवाइडेड बाई यू क्यूब, ये आपका माइनस देने के बाद ऐसा हो गया बस इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना पर्टिकुलरली, आप जब प्रैक्टिस करोगे ज्यादा सारा तभी आप ये सबको कमिट कर पाओगे, अदरवाइज ये भूल जाओगे होने वाला है। यू का वैल्यू आप डाल दोगे मतलब। गणेश एक्चुअली इतना दूर तक सोच नहीं पाया था। गणेश क्या किया, पिछले दो प्रॉब्लम में, सॉरी पिछले दो प्रॉब्लम में जो कॉमन लिए थे, गणेश उसी फुटस्टेप्स पे चलना चालू किया, लकीली आ गया। इज दैट राइट गणेश? बोल लीजिए सर कोई बात। यही तो रीजन है ना, वो बोले हाँ सर, वो बेसिकली हाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सर गाड़ी में लास्ट में नहीं किया नेगेटिव, सर लास्ट में नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, सर जाएगा ना लास्ट सम में ना, लास्ट आंसर में क्या? लास्ट आंसर में। हाँ हाँ या माइनस है बाहर एक माइनस, तो माइनस 5 प्लस हो जाएगा राइट। इंटीग्रेशन एक परसेंट कर लेगा, चलो ठीक है नहीं, आज के लिए बंद करेंगे, बट एक्सरसाइज 8.5 इंटायरली करना ट्राई करें, 8.4 एंड 5 देयर टू एक्सरसाइजेस, 8.4 एंड 5 ट्राई करो प्लीज फ्रॉम इंटीग्रेशन एमएलए एंड आरडी वाले बच्चों, आपका एक्सरसाइज नंबर हो गया, बहुत मेजर एक्सरसाइज है वाला, एक्सरसाइज 19.9 दिखा रहा है मेरी बुक में, 19.9, हाँ ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो आप 19.9। बाकी का है ना आगे पीछे करके हम एक दिन बुक में मार्क करा देंगे, कौन सी क्लास में कौन सा बुक ले आना। आरडी का पार्ट 1 में इंटीग्रेशन है, उनसे मार्क करवा लें कौन कौन सा इंटीग्रेशन हो गया। पहला 9 तक हम लोग पहुंचे हैं, उसमें बीच में एक दो छूटा हुआ है तुम्हारा, क्योंकि वो बाद में करवाएंगे, बट हो जाएगा सारा, एक ट्राई करने से, ठीक है। चलो बाय, वैसे ही हो।